भागलपुर की मिर्जानहाट से अभी अब एक बड़ी घटना की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल भागलपुर के पौस इलाके मिर्जानहाट स्थित दुर्गा स्थान मंदिर के पास कई फल की दुकान में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग की लपटें विकराल रूप धारण कर ली। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग की लपटें बहुत तेज थी। तकरीबन आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाने को लेकर फायर ब्रिगेड की टीम को घंटों मशक्कत करना पड़ा। दुकानदार ने बताया कि आग की लपटों से हमें काफी क्षति हुई है। तकरीबन 50,000 की सामग्री जलकर राख हो गई है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हम मंडी गए हुए थे बाजार, छुटका भाई हमको फोन किया, बोला भैया दुकान में आग लग गया। हम बोले कैसे लगा? बोला हमको नहीं पता, नीचे हम सामान दे रहे थे कस्टमर में, ऊपर से गिरने बजने का आवाज आया तो ऊपर में देखे तो आग लगे। तब तक में पानी बुताते भयानक आग लग गया। ऊपर में सब प्लास्टिक का ही आइटम। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो क्या बताएंगे। कितने का सामान था वो? 4-5 लाख का तो कम से कम सामान। दमकल की गाड़ी कितने देर बाद आया? दमकल का एक छोटा वाला आया, आधा पौने घंटा के बाद फिर दूसरा बड़ा वाला। आग पर काबू पा लिया है? अभी भी नहीं हुआ, अभी भी बुझाएगा। उतना ठीक तरीके से बुझा नहीं है। क्या चीज था वहाँ पर? वहाँ पे कैरेट वगैरह था और क्या बोलता है लकड़ी का सामान था, उसमें सब माल उल भगा। क्या चीज का बिजनेस होता है? देखा फल फ्रूट का। क्या नाम? माल कितना का था? माल बोले तो 3-4 लाख रुपए का शिवगा। ये मिर्जानहाट दुर्गा स्थान फल के दुकान में आग लगा है। किसका दुकान था? ये फल का दुकान है। फल का दुकान है। कितना भयंकर आग था? बहुत भयंकर आग था। कितना का नुकसान हुआ होगा? ये लाखों की क्षति है। लाखों की क्षति है। किसको सूचना दिया? मजाजपुर थाना में दिए सूचना। वहाँ से मजाजपुर थाना में दिए, दमकल वाले को सूचना दिए, बोला गाड़ी आ रहा है। इसमें एक छोटा गाड़ी पहले भेजा। अच्छा। उसके बाद आधा 1 घंटा के बाद फिर बड़ा गाड़ी भेजा। 1 घंटा के बाद भी ज्यादा लेट लगा दिया बड़ा गाड़ी भेजने में। अब बुझ गया है आग पर, अभी काबू पा लिया है। लाखों का नुकसान। भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र के परशुरामपुर पंचायत अंतर्गत चौखंडी में एक वृद्ध व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान 17 वर्षीय मुन्नी मंडल के रूप में हुई है, जो खेती किसानी और झाड़ फूक का कार्य करते थे। परिजनों का आरोप है कि उनकी गला दबाकर हत्या की गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार मुन्नी मंडल अपने घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर अचेत अवस्था में गिरे मिले। जब ग्रामीणों और परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो उन्हें घर लाया गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मृतक के बड़े बेटे ने बगल के एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि पिताजी को बार बार धमकियां दी जाती थी, लेकिन हमने इसे हल्के में लिया। हमें नहीं पता था कि सच में उन्हें मार दिया जाएगा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पीरपैंती थानाध्यक्ष नीरज कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। एफएसएल की टीम भी साक्ष्य एकत्रित करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई। मृतक के परिजनों ने थानाध्यक्ष से न्याय की मांग की है। वहीं परशुरामपुर पंचायत की मुखिया ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जाँच कर रही है और परिजनों से पूछताछ कर रही है। वहीं गाँव में तनाव का माहौल है, लेकिन प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में लगा हुआ है। क्या कुछ मामला हुआ है? और पिताजी को किन्हीं ने मार दिया। अच्छा, क्या नाम था पिताजी का? कहाँ घर था? पंचायत मंडल, घर चौखंडी पड़ता है। अच्छा, क्या काम करते थे? क्या ऐसे खेती उती करते थे, घर में रहते थे। अच्छा, जैसा लोग बता रहे वो पुराना वाला डी था वहाँ पे? जी वहीं पर डेट हुआ है। अच्छा, कितना बजे रात का मामला है? कुछ आशंका है? तो हमको लग रहा है कि 12 बजे का पहले कांड हुआ है। कहा कि एक बार हम पेशाब करने के लिए उठे थे तो बिछौना पर नहीं थे। हम सोचे घर में भी बिछौना लगा हुआ था, रूम में बगल में रूम है, वहाँ रजाई थाना, तो हम सोचे मरछादानी वहीं पर लाइट बुताया हुआ था तो वहीं पर सोते होंगे, तो हम ध्यान नहीं दिए। फिर हम चल गए सोने के लिए। तो सुबह जब जगे तो खोजने लगे गाय को कुट्टी उट्टी डालने के लिए, तो देखते हैं यहाँ नहीं। तो फिर उधर गए, खेत की तरफ गए, कोई पता नहीं। घर में जगाए तो पता है, खोजते खोजते वहाँ तब सोया हुआ था और उल्टी कान से खून बहा था। वहाँ से उठा के आप लोग घर पे लाए? फिर प्रशासन को सूचना दी? तो क्या लगता है उनको किसी ने मारा है या फिर? मारा है। 3-4 दिन पहले हमको धमकी मिला था। अच्छा, किसके द्वारा दिया? जोगिंदर मंडल है, वही धमकी देकर गया था। द्वार पे ही गया था, हम भी थे वहाँ, पापा भी थे, पापा को धमकी दिए थे। अच्छा, कोई आपसी लड़ाई मतभेद था? आपसी नहीं, उनका मोटर चोरी हुआ था। अब डायरेक्ट बोल रहा है कि तुम ही लोग पता करो, तुम ही लोग मोटर लिया है। तो बोला कि तुमको दिखा देंगे, पापा को बोले हैं। मतलब आपको भाई भी मेरा तो 2-3 यहीं पर द्वारे पर वहाँ पे आए हैं, ठीक ना? ये आपके भाई हैं? जी। वहाँ पे मेरा बिराचा छोटू जहाँ पे जुटे ना, उसके सामने में बात बोले हैं कि दिखा देंगे। और दिखा के वो ये बोल के चला गया वहाँ, जो अरविंद मंडल है उसके पास।
वो बोलता वो ये उसको भी फंसा रहा था कि वो नहीं लिया तो तू लिया होगा अरविंद मंडल, कि मेरा 2-3 दिन पहले उससे झगड़ा हुआ था, वो मोटर चुराया है। जब आप लोगों को धमकी दिया गया हाँ, था धमकी तो दो, दिखा देंगे हम। प्रशासन से आप लोग ये बात बताए थे? नहीं, पहले तो नहीं बताया था। हम सोचे ऐसे बोला इतना होता रहता है, हमको क्या पता था जान से ही मार देगा। प्रशासन को ये सब बात बताया आप हम लोग? बताए। प्रशासन से क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए हम लोग को उचित कार्रवाई होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के मोहद्दीनगर मध्य विद्यालय में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। लगातार 3 दिनों से चोरी की घटनाएं हो रही है, जिसमें चोरों ने कुल 24 पंखे गायब कर दिए। वहीं घटना से विद्यालय प्रशासन और स्थानीय लोग दहशत में है। मंगलवार सुबह जब विद्यालय के शिक्षक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी कक्षों के पंखे चोरी हो चुके थे। इस पर तुरंत वार्ड पार्षद को सूचना दी गई, जो मौके पर पहुंचे। देखते देखते विद्यालय परिसर में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। विद्यालय के शिक्षक ने बताया कि लगातार 3 दिनों से चोरी हो रही थी। हमने इसकी सूचना प्रभारी प्रधानाध्यापक को दी, जो अभी ट्रेनिंग में गए हुए हैं। उनके लौटने के बाद पुलिस को शिकायत दर्ज कराई जाएगी। मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद पंकज गुप्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में नशेड़ियों का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यह चोरी भी संभवतः नशेड़ियों के द्वारा ही की गई है। हमने इस बारे में स्थानीय पुलिस को सूचना दे दी है। वही घटना से स्थानीय लोग भी आशंकित है और स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। घटना यहाँ विद्यालय में ये लगातार तीसरा दिन पंखा चोरी हुआ है। पहले एक दिन क्लास 8 रूम का चोरी हुआ, दूसरे दिन क्लास 7 का हुआ। आज क्या हुआ? आज पूरे इस विद्यालय में जितना है सब का चोरी हो गया। कितना पंखा चोरी हुआ? टोटल 24 पंखा। कैसे चोरी किया है? उसका ताला काट लिया गया। ताला भी ले गया? हाँ, ताला साथे लेके चला गया। मेरा नाम प्रणव कुमार सिंह है। थाना सूचना दिए? नहीं, अभी चूँकि प्रभारी जो है प्रधानाध्यापक वो ट्रेनिंग में है, तो पहले उसको सूचना दिए हैं। उसके दिशा निर्देश लेने के बाद जो है थाना को सूचना दे दिया जाएगा। चोरों द्वारा इसको लेके चल गया। जैसा कि आपने देखा भी है, इधर से बगल में पड़ती जमीन है, इधर से ही दीवार बाउंड्री वाल छोटी है, जिसके कारण इसको कूद के आते हैं और कटर मशीन से इसको कटिंग करके रूम का पंखा को चोरी किया गया है। कुल कितना पंखा चोरी हुआ? अभी जैसा ज्ञात हो रहा है कि 24 पंखा टोटल चोरी हुआ है। थाना में भी हमने सूचना दी है और हमने कही है कि लिखित वहां पे आवेदन दिया जाए, ताकि थाना भी इस पे कोई कार्रवाई कर सके। महाशिवरात्रि का पावन पर्व इस साल भी पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा। भगवान भोलेनाथ के भक्ति शिवालयों में जल, दूध, बैर और धतूरा अर्पित करेंगे। भागलपुर जिले के मड़वा गांव में इस अवसर पर हर साल धूमधाम से आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार महाशिवरात्रि को और भी भव्य स्वरूप देने की तैयारियां जोरों पर है। इस बार भगवान शिव की विशेष पूजा अनुष्ठान के साथ शिव विवाह का आयोजन भी किया जाएगा। मड़वा गाँव में शिव भक्तों द्वारा शिव बारात के साथ भव्य झांकी निकाली जाएगी। इसमें सैकड़ों भक्त शामिल होंगे। पूरे नगर क्षेत्र में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई देगी, जिससे माहौल भक्तिमय हो जाएगा। बाबा बजलेश्वर महादेव मंदिर, जिसे मिनी देवघर के नाम से भी जाना जाता है, वहां भी महाशिवरात्रि पर विशेष आयोजन किया जाएगा। मंदिर के प्रधान पुजारी संजय पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बार मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होगी। भव्य शिव बारात निकाली जाएगी, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होंगे। पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। वहीं शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसके मद्देनजर स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न संस्थाओं और संगठनों द्वारा भक्तों के लिए जल, शरबत और प्रसाद वितरण के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इस बार की महाशिवरात्रि मड़वा गांव और पूरे क्षेत्र में विशेष भक्ति और उत्साह का माहौल लेकर आएगी। हर और भजन कीर्तन और भोलेनाथ की जयकारे गूंजेंगे, जिससे शिवरात्रि का पर्व और भी पावन और दिव्य हो जाएगा। यहाँ पर जैसे बाबा का झांकी निकाला जाता है शिव का, और उसके बाद जो है कि बाराती निकाला जाता है। बाराती जो है कि यहाँ से शिव मंदिर से बाबा बिदेश्वर स्थान से प्रस्थान करती है, और जो कि NH होते हुए, बेहपुर होते हुए, ग्राम होते हुए, उसके बाद जो कि औलिया झंडापुर होते हुए पुनः जो कि यहाँ से आती है। इस बाबा को किस नाम से जाने जाता है? देवी मिनी देवघर के नाम से। आपका परिचय? मैं यहाँ का प्रधान पुजारी हूँ।
महाशिवरात्रि की पावन अवसर पर अजगैबी नाथ धाम पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की विवाह को लेकर मंदिर परिसर में विशेष तैयारियां की गई है। अजगैबी नाथ धाम मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी के नेतृत्व में शिव विवाह की सभी रस्में संपन्न कराई जाएंगी। महाशिवरात्रि के दिन दोपहर 1 बजे से शिव बारात निकलेगी, जिसमें सैकड़ों झांकियां, दर्जनों घोड़े और भव्य शोभा यात्रा शामिल होंगी। पूरे शहर में भक्तों के स्वागत के लिए विभिन्न संस्थानों एवं संगठनों की ओर से जगह जगह शरबत, पानी और प्रसाद वितरण के स्टॉल लगाए जाएंगे। शिव बारात के दौरान थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल और नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने पूरे क्षेत्र में सफाई और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की व्यवस्था की है। सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ शहर भर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। शिव बारात के बाद थाना परिसर स्थित शिव मंदिर में विशेष पूजा पाठ किया जाएगा, जहाँ महंत प्रेमानंद गिरी का स्वागत होगा। इसके अलावा रात में भक्ति जागरण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पटना और कोलकाता के कलाकारों द्वारा भक्ति संगीत की शानदार प्रस्तुति की जाएगी। मौके पर दर्जनों भक्त और मंदिर समिति के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। वहीं भागलपुर और सुल्तानगंज के श्रद्धालुओं में शिवरात्रि को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये किस तरह का उत्साह है? बढ़िया है, एकदम पूरा भूत बेताल निकलेगा, घोड़ा हाथी सब आएगा यहाँ अजगैबी नाथ में। झांकी निकलेगी? हाँ, झांकी निकलेगी बारात। कितने बजे निकलेगी? लगभग 1 बजे निकल जाएगी। आप लोग स्वागत में लगे? पूरा स्वागत में लगे हुए हैं आज से ही हम लोग। और सिर्फ हम ही नहीं, पूरा बाजार में जगह पूरा बाजार सगर लगा हुआ है, एकदम सगर स्वागत किया जा रहा है। स्वागत किया, तैयारी पूरा एकदम सज गया। कहीं पर भांग का लस्सी बन रही है तो कहीं पे भोले बाबा ऐसे ही रस बन रही। आप देख रहे हैं महाशिवरात्रि को लेकर हर जगह तैयारी हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं इधर प्रसाद का ये पूरा एस्टिमेट बनाया जा रहा है। बाकी कितना झांकियाँ निकलेगी इस बार? झांकी लगभग 50 से 75 लगभग 100 हो जाते हैं, उससे तो कम नहीं होते हैं। और सभी प्रकार की झांकियाँ होती हैं, चलंत झांकी होती हैं, ट्रैक्टर से भी झांकी होती है बहुत। तो कहाँ के लोग पहुँचते हैं इस शिव बारात में? शिव बारात में आप यहाँ सुल्तानगंज भागलपुर जिला के आप 10-20 गांव आसपास के जो भी हो, समझ लो कि वो लोग सब सम्मिलित होते हैं बारात में। कितने की भीड़ रहती है यहाँ? कम से कम लाखों की संख्या में भीड़ होती है। वो बारात वो कल आपको नजर आएगा। बारात जब 1 बजे से निकाली जाती है। आज तो मंदिर तो सज गया है ना? मंदिर सज गई है और रात में सभी लाइट वाइट जलती है। भागलपुर में महिलाओं की पसंदीदा स्टोर सबरी इस लगन और ईद के अवसर पर आपके स्वागत को तैयार है, वो भी बम्पर छूट और स्पेशल गिफ्ट के साथ। सबरी में एक ही छत के नीचे लेडीज वेयर, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड ज्वेलरी की विशाल रेंज उपलब्ध है। यहाँ आपको ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर लहंगा, पार्टी ड्रेस, फैंसी गाउन, क्रॉप टॉप, कुर्ती सहित हर प्रकार की लेडीज वेयर उपलब्ध है। साथ ही ब्राइडल ज्वेलरी, ब्रांडेड हाथ की चूड़ी सेट, नाम वाली लहठी, दुल्हन के नाम वाली चूड़ी सहित सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, जॉब्स, नायका, मेबलन सहित सभी प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो अभी चले आइए और ईद और लगन के मौके पर मिल रहे बम्पर छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि जिसमें सब्र है वही तो सबरी है। हमारा पता है सबरी, मारवाड़ी टोला लेन, नीम गाछ के पास, भागलपुर। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो
देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।